आप यकीन नहीं करेंगे, एक छोटे से गांव के दो भाइयों ने सिर्फ 5,000 की पूंजी से खड़ा कर दिया भारत का सबसे बड़ा पोल्ट्री एम्पायर। वो भी बिना किसी एमबीए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। उनके पास थी तो सिर्फ एक चीज़, किसानों की प्रॉब्लम को पहचान कर उसे हल करने की जिद। और इसी जिद ने इसे बनाया इंडिया के पोल्ट्री फार्मिंग का 15% शेयर होल्डर। आज की कहानी है सुगुना फूड्स की, जिसने न सिर्फ एक कंपनी खड़ी की बल्कि हज़ारों किसानों की ज़िंदगी बदल दी। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे दो भाइयों ने मुश्किलों का सामना करके खड़ी की सुगुना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सुगुना आज क्या कर रही है और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। और लास्ट में जानेंगे वो पावरफुल लेसन्स जो हर फार्मर या एंटरप्रेन्योर को पता होने चाहिए। और हाँ, ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं, ये एक ऐसी जर्नी है जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी। और हो सकता है शायद इस इंडस्ट्री को लेकर आपकी सोच भी बदल दे। ये कहानी शुरू होती है 1984 तमिलनाडु के उदुमलपेट गांव से, जहां दो भाई बी सौंदरराजन और जी बी सुंदरराजन ने मिलकर कॉटन की खेती की शुरुआत की। लेकिन खेती का हाल वही था, कभी बारिश कम होती तो कभी ज्यादा, तो कभी दाम गिरते या फसल बर्बाद हो जाती। इसे 2 साल में ही घाटा उठाना पड़ा। और इसके बाद सौंदरराजन नौकरी करने हैदराबाद चले गए और छोटे भाई सुंदरराजन ने गांव में छोटा पोल्ट्री फार्म शुरू किया। फिर कुछ समय बाद सौंदरराजन हैदराबाद से वापस लौटे और सुंदरराजन के साथ पोल्ट्री को एज अ बिजनेस करने की ठानी। इसके लिए उनके पास थे केवल 5,000 रुपीज, जो उन्हें अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर मिले। और ऐसे शुरू हुआ छोटा सा पोल्ट्री फार्म, जहाँ दोनों भाई खुद चूजे पालते, बेचते और फीड सप्लाई करते। इससे जल्द ही उनका लोकल फार्मर के साथ कनेक्शन बनना शुरू हुआ। उस दौर में कोयम्बटूर में एक ही बड़ा मुर्गी बायर था, जिससे इसका मोनोपोली बना हुआ था। वो जब चाहे तब मुर्गियां खरीदता, कभी एक हफ्ता लेट तो कभी 2 हफ्ते। इससे फार्मर्स बड़े परेशान थे। रीजन, इन इरेगुलरिटी से या तो मुर्गियां मर जाती या फिर फीड कॉस्ट बढ़ जाता, जिससे फार्मर्स को दोनों तरफ से नुकसान उठाना पड़ता। और आखिर इन चैलेंजेस से परेशान होकर किसानों को मुर्गियां सस्ते में बेचनी पड़ती थी। फिर एक दिन वो बायर अरेस्ट हो गया और पूरा सिस्टम ठप पड़ गया। जहाँ पर लोग डर गए, वहाँ सौंदरराजन ब्रदर्स ने देखा एक मौका। उन्होंने खुद फार्मर से मुर्गियां खरीदना शुरू किया। उन्होंने साथ ही में फीड और मेडिसिन भी बेची और धीरे धीरे खुद का इकोसिस्टम बना लिया। 1986 उडुमलपेट में उन्होंने अपनी पहली दुकान खोली, सुगुना चिकन। और यहीं से शुरू हुआ सुगुना फूड्स का सफर। 1980s में पोल्ट्री फार्मिंग एक गैम्बल थी। फार्मर्स खुद चूजे खरीदते, फीड लाते और मार्केट में बेचते। ये सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल था। साथ ही इसमें कुछ चैलेंजेस भी थे, जैसे प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड चिक डिसीजेस। इन अनप्रेडिक्टेड इवेंट्स की वजह से 1989 में मार्केट में चिकन का ओवर सप्लाई हुआ, जिससे प्राइस क्रैश हो गया और कई किसान बर्बाद हो गए। इवन सुगुना की भी 10 लाख की रिकवरी अटकी थी। तब दोनों भाइयों ने इन गैप्स को डीपली स्टडी किया, टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड कि फार्मर्स बार बार क्यों फेल हो रहे। तब उन्हें पता चला कि पोल्ट्री फार्मिंग में 14 लेयर्स है, जिनमें से हर लेयर पर फार्मर का प्रॉफिट कटता है। किसान प्रोडक्शन तो करता है पर प्रॉफिट मिडलमैन खा जाते हैं। तब उन्होंने सोचा, क्या कोई ऐसा मॉडल हो सकता है जिसमें फार्मर्स को सिर्फ मेहनत करनी पड़े और बाकी रिस्क कोई और उठाए। और इसका सॉल्यूशन उन्हें दिखा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और इसी सॉल्यूशन को आजमाने उन्होंने 1990 में 3 फार्मर्स के साथ शुरू किया पायलट एक्सपेरिमेंट, जहां उन्होंने फार्मर्स को चूजे, फीड, मेडिसिन और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया। इस मॉडल की स्ट्रैटेजी सिंपल थी, जहां फार्मर्स देगा शेड और मेहनत और बाकी की रिस्क सुगुना उठाएगा। 45 दिन बाद सुगुना उन मुर्गियों को फिक्स्ड रेट पर खरीद लेती थी। फार्मर्स को मिलता था ग्रोइंग चार्ज, फिक्स्ड इनकम एंड नो मार्केट टेंशन, जिससे ये बना प्रॉफिट शेयरिंग और अश्योर्ड इनकम का मॉडल। रिस्क कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। और धीरे धीरे ये मॉडल छोटे गांवों में फेमस होने लगा। आगे जाकर सुगुना ने एंड टू एंड इंटीग्रेशन मॉडल अपनाया। हैचरीज, फीड मिल्स, वैक्सीन, ट्रेनिंग और प्रोक्योरमेंट सब कुछ अपने कंट्रोल में लिया, जिससे पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। आज 260 से ज्यादा ब्रांचेस में होता है डेली सप्लाई और कलेक्शन, और फार्मर्स को मिलता है रेगुलर ट्रेनिंग, जिसमें हाइजीन, बायोसिक्योरिटी, वैक्सीनेशन और प्रोडक्टिविटी के ऊपर फार्मर्स को प्रशिक्षित किया जाता है। हर नए इनिशिएटिव्स में कुछ ना कुछ हर्डल्स जरूर आती है, और ऐसे ही कुछ कठिनाइयों का सामना सुगुना को भी करना पड़ा। कई जगह उनका विरोध भी हुआ और उनके ब्रांचेस पर हमले भी हुए, लेकिन इन दो भाइयों ने हार नहीं मानी। हर जगह अगले ही दिन वापसी की और मॉडल को और मजबूत बनाया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल ने रूरल इंडिया को एक नया रास्ता दिया। आज 19 स्टेट्स में 40,000 प्लस फार्मर्स सुगुना के साथ जुड़े हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल से जुड़े हुए किसानों का एनुअल इनकम 1 लाख से 3 लाख तक पहुंच गया है। और इसका बेस्ट पार्ट जानते हैं, सुगुना से जुड़कर कई महिलाएं भी बन गई है पोल्ट्री एंटरप्रेन्योर्स। ऐसे सुगुना बनाए इंक्लूसिव बिजनेस मॉडल का एक उदाहरण, जहां कंपनी और किसान दोनों साथ ग्रो करते हैं।
अब जानते हैं कि सुगुना कहाँ स्टैंड करती है। तो आज सुगुना का एनुअल टर्नओवर करीब करीब 12,000 करोड़ है और वो होल्ड करते हैं इंडिया के पोल्ट्री फार्मिंग मार्केट का 15% शेयर। इनके थ्रू 500 मिलियन प्लस चिकन हर साल प्रोड्यूस होते हैं। साथ ही में उन्होंने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई किया है, जिसमें है फ्रेश चिकन कैटेगरी में सुगुना चिकन, रेडी टू कुक मीट कैटेगरी में है डेल फ्रेज, साथ ही में है ओमेगा 3 और विटामिन डी एग्स और मदर्स डिलाइट सोयाबीन ऑयल। इसके साथ ही सुगुना ग्लोबल एक्सपेंशन भी कर रही है, जैसे बांग्लादेश और केन्या में इंटरनेशनल प्रेजेंस बनाई और गल्फ नेशंस में एक्सपोर्ट भी शुरू हो चुके हैं। अब जानते हैं सुगुना के कुछ फ्यूचर प्लान्स, जो आने वाले समय में पोल्ट्री फार्मिंग को और भी बेहतर बनाएंगे। सुगुना सिर्फ एक पोल्ट्री फार्मिंग कंपनी नहीं, एक सस्टेनेबल फूड इकोसिस्टम बनाना चाहती है। उनके फ्यूचर प्लान्स है जैसे प्रोसेस्ड फूड कैपेसिटी को डबल करना, 500 से ज़्यादा डेल फ्रेश स्टोर्स को लॉन्च करना, विंड प्लस सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना और पोल्ट्री वेस्ट से बायोगैस बनाना। सुगुना का मिशन है एम्पावरिंग फार्मर्स, एनर्जाइजिंग लाइव्स। अब आते हैं मोर इम्पोर्टेंट पार्ट पर और जानते हैं वो पावरफुल लेसन्स जो हर फार्मर को इस इंस्पायरिंग स्टोरी से सीखने चाहिए। एक, स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग। 5,000 से शुरू करके 12,000 करोड़ तक पहुंचना पॉसिबल है, भले ही आपकी शुरुआत छोटी हो। सेकंड, लुक फॉर रियल प्रॉब्लम्स। जहां लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं वही एक एंटरप्रेन्योर अपनी अपॉर्चुनिटी देखता है। थर्ड, रिस्क हटाओ, ट्रस्ट बढ़ाओ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने फार्मर्स को भरोसा दिया कि वो भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। फोर्थ, इनोवेशन इज इक्वल टू प्रोसेस मास्टरी। टेक नहीं, प्रोसेस बदलना भी एक बड़ा इनोवेशन है और इसी से होती है रियल ग्रोथ। फिफ्थ, ग्रो बाय ग्रोइंग अदर्स। जब किसान बढ़ा तब सुगुना बढ़ा, इसलिए अपने स्टेक होल्डर्स को भी बढ़ाओ तो आपकी ग्रोथ भी निश्चित है। ऐसी ही दो इंस्पायरिंग और पावरफुल लेसन से भरपूर स्टोरीज आपको एंड स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में विद तेजस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दीजिए